बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 11th मैथमेटिक्स यूनिट 9 एक्सरसाइज है जी 9.1 और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 9 और ऑनवर्ड क्वेश्चन। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 9 ये है, अ रेलवे ट्रेन इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर। ये मैंने एक सर्कुलर ट्रैक ले लिया ब्लैक कलर का। इसके अंदर एक रेलवे ट्रेन जो है वो मूव कर रही है और इस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो किस चीज़ के बराबर है जी, 500 मीटर के। तो यहाँ हम चीज़ें लिखते जाते हैं साथ साथ। हेयर R इज़ इक्वल टू 500 मीटर एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर्स पर आवर। जी, स्पीड ऑफ द ट्रेन आपको गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर और थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड। सपोज कर लें आप ट्रेन की पोजीशन ये वाली थी और 10 सेकंड के बाद ट्रेन की पोजीशन कौन सी आ गई, किस पोजीशन पे, बी पे। और ये जो एंगल बनाना, ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। थ्रू व्हाट एंगल इट विल टर्न इन 10 सेकंड, यानी इस क्वेश्चन में हमने थीटा फाइंड आउट करना है। लेकिन अब आप देखिए, आपको जो टाइम है वो किस में गिवन है, सेकंड के अंदर, और जो रेडियस है वो मीटर के अंदर गिवन है। लेकिन जो स्पीड ऑफ द ट्रेन दी गई है वो 30 किलोमीटर्स पर आवर में है। तो इसे हम कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं और एक आवर के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। तो ऐसा करने से ये कन्वर्ट हो जाएगी किस में, मीटर पर सेकंड के अंदर। तो भाई ये वाले 2 ज़ीरो तो हम कैंसिल कर देते हैं इनके साथ। अच्छा, लेट ए बी द डिस्टेंस मूव इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के अंदर जो इसने डिस्टेंस मूव किया ना, वो ए से लेकर कहाँ तक, बी तक। और डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है सारा, इसको हम डिनोट कर देते हैं एल से। यानी ए से लेके बी तक जितना भी डिस्टेंस बनेगा वो एल, या इसको आप एस भी कह सकते हैं। और आपने फार्मूला एक पढ़ा होगा फिज़िक्स में भी, एस बराबर किस चीज़ के होता है, वी टी के, या एल बराबर किसके है, वी टी। वी डिनोट करता है स्पीड को। तो इस वक्त स्पीड है 30 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 36 रह गया, और टाइम कितना गिवन था जी, 10। तो इस सारे को हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं जी इससे क्या आंसर बनता है। ये आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 3, और 250 डिवाइडेड बाय 3 से मुझे आंसर मिल रहा है 83.33। ये हमारे पास आ गई आर्क लेंथ। अब हमने फार्मूला ये प्रूव किया था कि L इज़ इक्वल टू आर थीटा, और चूँकि मुझे इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है थीटा, तो वो बराबर हो जाएगा L ओवर आर के। अब इसमें वैल्यूज़ लगाते हैं। थीटा इज़ इक्वल टू, L की वैल्यू है 83.33 डिवाइडेड बाय, और R की वैल्यू कितनी है जी, 500। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 500 पे, तो ये आंसर आ जाता है 1/6। 1/6 रेडियन भी लिख सकते हैं, या 0.1666 जो है ये भी लिखा जा सकता है। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन कि एक रेलवे ट्रेन थी जो सर्कुलर ट्रैक के अंदर मूव कर रही है, और उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस किस चीज़ के बराबर है जी, 500 के। किस स्पीड के साथ मूव कर रही थी, 30 किलोमीटर पर आवर के साथ। और हमने बताना था कि 10 सेकंड के अंदर ये जो ट्रेन है कितना एंगल जनरेट करती है, वो एंगल फाइंड आउट करना था। लेकिन क्वेश्चन के अंदर एक टेक्निकल चीज़ थी कि स्पीड हमें दी गई थी किलोमीटर्स पर आवर में, उसे हमने कन्वर्ट किया है किसमें, मीटर पर सेकंड के। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। वो इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि टाइम किसके अंदर गिवन था, सेकंड में, और रेडियस किस में गिवन था, मीटर के अंदर। इसलिए इस सारी स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया।
और फिर एक फार्मूला यूज़ किया s इज़ इक्वल टू वी टी, यानी ये जो डिस्टेंस है ये स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है। यहाँ से हमने आर्क लेंथ फाइंड आउट कर ली, रेडियस हमें गिवन था और थीटा फाइंड आउट करना था, फार्मूला यूज़ किया, L/R वैल्यूज़ पुट की हैं, तो आंसर हमें मिल गया 1/6 रेडियन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। जी नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक हॉर्स है जो कि मूव कर सकता है अलोंग दी सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, और इस हॉर्स को हमने बांध दिया है एक रोप, और उस रोप की जो लेंथ है वो कितनी है 9 मीटर। ठीक हो गया। और यहाँ पर एक पैग है, इस पैग के साथ इसे बांध दिया गया। क्वेश्चन उसका ये है हाउ फार विल इट हैव गॉन व्हेन द रोप हैज़ टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। हम सपोज कर लेते हैं जी हॉर्स की पोजीशन ये है और इस रोप ने जो एंगल टर्न किया है वो कितना है 70 डिग्री। अब 70 डिग्री अगर रोप एंगल को टर्न करेगी तो इस रोप ने इस हॉर्स ने ये कितना डिस्टेंस कवर किया। हम सपोज कर लेते हैं अब इसकी पोजीशन ये आ गई हॉर्स की एज 2। अब ये लेंथ मालूम करनी है और इस आर्क लेंथ को हम नाम रख देते हैं L का। ये हमने फाइंड आउट करना है, यानी थीटा भी गिवन है, R भी गिवन है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है कि जो थीटा है वो हमें दिया गया है डिग्री के अंदर, इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। इसके लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे π/180। 1 डिग्री के अंदर π/180 रेडियन होते हैं। अब इस सारे को कैलकुलेट करते हैं, यानी 70 को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं π/180 से, इससे हमें क्या आंसर मिलता है जी 70 मल्टीप्लाई बाय π/180, तो 11/9 रेडियन आंसर आ रहा है, यानी 11 डिवाइडेड बाय 9 रेडियन। तो अब एक फार्मूला लिखो जी यहाँ पर, बाय यूजिंग L इज इक्वल टू R थीटा, और R की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर 9 है, थीटा की वैल्यू 11/9 रेडियन है, तो 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो L जो लेंथ आ जाएगी वो हमारे पास इसके यूनिट हम क्या लिखेंगे मीटर में, क्योंकि रेडियस के यूनिट किसके अंदर थे मीटर के अंदर। L और R के यूनिट जो है वो हमेशा क्या होते हैं सेम होते हैं। अगर रेडियस आपको मीटर में दिया गया तो आपने लेंथ भी मीटर में लिखनी है। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या इसकी स्टेटमेंट है, द पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक इज़ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये आप रख लीजिए एक क्लॉक, और यहाँ पर ये है जी इस क्लॉक का पेंडुलम जो कि सर्कल का क्या बन जाएगा रेडियस, और इसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकेंड। और ये मूव कर सकता है, सिर्फ एंगल कितना बना सकता है जी 20 डिग्री तक, यानी यहाँ पर जो एंगल थीटा बन जाएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा 20 डिग्री। हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड। भाई आप सपोज कर लें टिप की एक पोजीशन ये है, एक ये है, यानी जो 20 डिग्री इसने एंगल बनाया है, हाउ फार ये जो डिस्टेंस है ये हमने फाइंड आउट करना है, और ये एक्चुअली आर्क लेंथ बन गई है ये वाला जो डिस्टेंस है। और फार्मूला इसके लिए क्या होगा, हम लिखेंगे जी बाय यूजिंग
L इज़ इक्वल टू आर थीटा। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि थीटा हमें किस में दिया हुआ है, डिग्री में, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। तो इसका लिखिए सॉल्यूशन, हेयर r इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, थीटा इज़ इक्वल टू 20 डिग्री 20, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180। ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, रेडियन के अंदर, क्योंकि 1 डिग्री के अंदर पाई ओवर 180 रेडियन होते हैं। अब देखते हैं जी इससे हमारा क्या आंसर बना। ये आंसर आ रहा है पाई बाय 9 रेडियन, पाई बाय 9 रेडियन। यानी ये 0 कैंसिल किया और 2 को 18 से कैंसिल किया, तो आंसर आ गया पाई ओवर 9 रेडियन। और इसको अगर आपने फर्दर सॉल्व करना है तो पाई की वैल्यू लिखते हैं हम 22 डिवाइडेड बाई 7, और डिवाइडेड बाय 9, तो ये 0.3492 वैल्यू दे रहा जी, 0.3492। थीटा इज इक्वल टू 0.3492 वैल्यू आई। अब इसको आप L इज इक्वल टू आर थीटा इसमें आप पुट कर दीजिए और फिर देखें क्या आंसर बनता है। L इज़ इक्वल टू आर की वैल्यू है जी 20 मल्टीप्लाई बाय 0.3492, इसी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 20 से, तो ये 6.98, और यूनिट में इसके कितने लिखूँगा, सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास आर किसके अंदर गिवन था, सेंटीमीटर में। नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। तो आइए देखिए इसकी पहले स्टेटमेंट क्या है। एज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन टू बी 148 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6 किलोमीटर एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ ए पर्सन ऑन द अर्थ of measure 9.3 multiplied by 10 raised to power -3 radian. Find the diameter of the sun. सन का हमने डायामीटर फाइंड आउट करना है। देखिए एक शख्स है अर्थ के ऊपर, ये उसकी आई है, और इस अर्थ और सन के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है वो देखें, वो डिस्टेंस हमारे कितना दिया गया है, 148 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6 किलोमीटर। और ये जो सन है, सन का जो डायामीटर है, ये एंगल बना रहा है आई ऑफ द पर्सन के ऊपर कितना, 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3 किलोमीटर। और इस वक्त ये एंगल किस में दिया हुआ है, रेडियन के अंदर, और फार्मूले में हमें चाहिए भी रेडियन में। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द डायामीटर ऑफ द सन। इस सन का हमने डायामीटर फाइंड आउट करना है, और वो लेंथ किस चीज़ के बराबर होगी, ए बी के। अब आप देखिए अर्थ और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, और ये एंगल हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो E से लेके S मैंने एक पॉइंट लिया जो डायामीटर के ऊपर है, फिर इस अर्थ को यानी इस पॉइंट, इस पर मैंने कंपास रख के इतना रेडियस खोलकर एक आर्क लगाई है, और ये ऐसी आर्क है जो कि कहाँ से पास कर रही है, ए बी डायामीटर ऑफ द सन जो एंड पॉइंट से, वहाँ से ये पास कर रही। अब चूँकि ये डिस्टेंस अर्थ और सन के दरमियान डिस्टेंस लार्ज है, एंगल स्मॉल है, तो इसलिए E से लेके S तक ये डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट इक्वल होगा E से S डैश तक। ठीक है, यही सारी बातें मैंने लिखी हैं। देखिए क्या कह रहा है, लेट ए बी द डायामीटर ऑफ द सन एंड E बी द आई ऑफ द पर्सन ऑन द अर्थ। ए बी सबटेंड्स, ये वाला
ए बी सबटेंड्स एंगल 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोमीटर। एंगल ए ई बी यानी ई पर जो एंगल बन जाएगा वो यही एंगल 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोमीटर, इसको हमने नाम रख दिया थीटा का, विद ई एज सेंटर। ई को हमने क्या मान लिया, अब सेंटर माना, एंड ई ए एज रेडियस, और ई से लेके ए तक इतनी हमने कंपस खोलनी है, और जितनी कंपस हम खोलते हैं वही हमारे पास क्या कहलाता है, उतना वो रेडियस कहलाता है। ई ए एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क पासिंग थ्रू ए एंड बी। फिर एक आर्क हमने ड्रॉ की है जो कहाँ से पास करती है, ए और बी से। कटिंग ई एस इन S-1 प्रोड्यूस एज शोन इन द फिगर। ये आर्क जो है ना, ई एस को अगर हम आगे बढ़ा दें तो ये उसको कट कर रही है किस पॉइंट के ऊपर, S- के ऊपर। सिंस द एंगल एट ई इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ई ए एंड ई एस, चूँकि ये एंगल स्मॉल है और डिस्टेंस लार्ज है, इसलिए जितना डायामीटर होगा सन का वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा इस आर्क लेंथ के, और उस आर्क लेंथ को हमने नाम क्या रख दिया है, एल का। कौन सी आर्क लेंथ, ए एस ए बी। बस ये क्वेश्चन अब ख़त्म हो गया। देखिए आप फार्मूला यहाँ लिखते हैं, और हमने ये आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है, यानी फाइंड आउट करना था सन का डायामीटर, लेकिन वो अप्रॉक्सीमेट इक्वल है इस आर्क लेंथ के, तो हम लिखेंगे L इज़ इक्वल टू आर थीटा। ये फार्मूला आ गया। अब इसमें वैल्यूज़ लगाते हैं। L इज़ इक्वल टू रेडियस, आर की वैल्यू कितनी थी, वो यही वाला सारा डिस्टेंस जो है ना, ये ई से लेके ई तक, या ई से S डैश तक, या ई से बी तक, ये सारा रेडियस है। इसको हमने नाम रखा है 148 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, और थीटा की वैल्यू है जी 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। अब L इज़ इक्वल टू 10⁻⁶ और 10⁻⁻3, ये तो हो जाएगा 10⁻3, और इधर हम मल्टीप्लाई करते हैं 148 को 148 मल्टीप्लाई बाय 9.3, तो ये हमें आंसर मिला जी 1376.4 1376.4। अब इसको 10⁻³ से भी मल्टीप्लाई कर दें, वरना ये भी आंसर ठीक है, और ये जो आंसर आएगा ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल होगा, क्योंकि ये जो आर्क डायामीटर ऑफ द सन है वो इस आर्क लेंथ के अप्रॉक्सीमेटली क्या है, इक्वल है। यानी ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेट है जी आर्क लेंथ एल के। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन 13। अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट। देखिए ये एक सर्कुलर वायर है फिगर ए में, जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, इसको कट कर दिया है। सपोज मैंने इसको पॉइंट ए से कट करके बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया। अगर मैं आपसे कहूँ कि भी मुझे बताएं इस सर्कुलर वायर की लेंथ कितनी होगी, तो एक्चुअली ये एक सर्कल है, और किसी भी सर्कल की लेंथ या उसकी सरकमफ्रेंस फाइंड करने का फार्मूला क्या है, 2πr, और यहाँ r चूँकि 6 के बराबर है रेडियस, तो यह आंसर कितना आ जाएगा, 12π। अब सर्कुलर वायर को कट करके पहले बिल्कुल स्ट्रेट किया था, फिर इस तरह थोड़ा सा इसको बेंड कर दिया गया, एंड देन बेंड सो एज टू लाई अलोंग द सरकमफ्रेंस ऑफ ए हूप ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर। अब एक बड़ा और सर्कल या एक बड़ा रिंग है, ये जो सर्कुलर वायर थी बेंड करके उस बड़े सर्कल या बड़े रिंग के ऊपर रख दिया गया, और हमने कहा कि उसका पोर्शन इतना ये कवर करती है, यानी वो जो वायर थी ये वाली सर्कुलर वायर जिसको बेंड करके यहाँ रखा गया वो इतना पोर्शन कवर कर रही है। क्वेश्चन उसका क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच इट सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ द हूप।
यानी ये जो सर्कुलर वायर है, बड़े सर्कल के सेंटर पर जो एंगल है, ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। देखिए इसका सोल्यूशन कह रहा है, लेट द सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर बी एज शोन इन द फिगर ए। ये सर्कुलर वायर आ गई। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर फायर 2 पाई आर, किसी भी सर्कल की सरकमफ्रेंस निकालने का फार्मूला 2 पाई आर, आर की वैल्यू 6 रखी, तो इस सर्कुलर वायर की लेंथ कितनी आ गई, 12 पाई। लेट द वायर कट एट पॉइंट ए, टोटल लेंथ ऑफ द वायर हमारे पास हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, और सिंस द वायर इज कट एंड बेंड सो एज टू लाई अलोंग द सरकमफ्रेंस ऑफ द हूप, लेट इट कवर्स ओनली बी डी पार्ट ऑफ द हूप एज शोन इन द फिगर बी। ये जैसे हमारे पास ये फिगर बी है, इस सर्कुलर वायर ने उसका इतना पोर्शन जो है वो कवर किया। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, और चूंकि हमने यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो आ जाएगी एल ओवर आर, थीटा बराबर हो जाएगा एल ओवर आर के। अब जो एल और आर की वैल्यूज़ हैं, इस हूप की, इसका रेडियस यूज़ करना है, ये वाला रेडियस नहीं यूज़ करना, क्योंकि हमने एंगल इसका फाइंड आउट करना है, तो रेडियस भी इसका यूज़ होगा। तो यहाँ पर हम अब एल और आर की वैल्यू लिखते हैं जी। थीटा इज़ इक्वल टू, एल की वैल्यू हमारे पास आई है 12 पाई और आर की वैल्यू है 24, तो यहाँ से थीटा किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, π/2 रेडियन के। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 13। यानी एक सर्कुलर वायर थी, उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर था, उसको कट किया, कट करके बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया। मैं आपसे कहूँ इसकी लेंथ बताएं, या वो जो सर्कुलर शेप थी उसकी सरकमफ्रेंस बताएं। सरकमफ्रेंस भी लेंथ ही होती है। तो किसी भी सर्कल की सरकमफ्रेंस निकालने के लिए फार्मूला क्या था, 2 पाई आर। आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर रखी, तो हमारे पास उस सर्कुलर वायर की लेंथ कितनी आ गई, 12 पाई। फिर हमने क्या किया, उस वायर को बेंड करके एक बड़ा सर्कल था जिसका रेडियस किस चीज़ के बराबर था, 24 के, उसके ऊपर रख दिया और फ़र्ज़ कर लिया वो वायर इतना पोर्शन कवर करती है, तो ये आर्क लेंथ बनी है, जिसको हमने नाम क्या रख दिया था जी, एल का, विच इज़ इक्वल टू 12 पाई। अब ये जो सर्कुलर वायर है वो बताना है सर्कल के सेंटर के ऊपर जिसका रेडियस 24 हो, उसके सेंटर के ऊपर कितना एंगल बनाएगी। फार्मूला यूज़ किया, एल इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा की वैल्यू एल ओवर आर, एल और आर की वैल्यू पुट करती हैं तो थीटा किस चीज़ के बराबर, π/2 के। आज के लिए इतना ही है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।